तो नमस्कार विद्यार्थियों, चलिए अब मैं संस्कृत का इस में सेशन लेकर आया हूँ। संस्कृत के सभी चैप्टर को मैं क्लियर करा दूंगा। एक एक चैप्टर वाइज बहुत छोटे वीडियो होंगे, मतलब कि 7 मिनट का वीडियो है और इसमें पूरा मंगलम पूरा चैप्टर खत्म, पूरा ऑब्जेक्टिव मंगलम का खत्म। इसी प्रकार से मैं सभी पाठ को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराने जा रहा हूं, तो सभी लोग अच्छे से देखिए और बार बार देखकर याद कर लीजिए और इसी में से प्रश्न आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब मैं प्रारंभ करता हूं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलम कहाँ से संकलित है? तो भाई मंगलम उपनिषद से संकलित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। मंगलम पाठ कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो भाई मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5। कितने भाई? 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अणु से छोटा कौन होता है? तो अणु से छोटा कौन होता है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा अणु से छोटा आत्मा होता है। क्या होता है? अणु से छोटा आत्मा होता है। अणु से छोटा आत्मा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है। किसकी जय होती है भाई? तो सत्य की क्या होती है? जय होती है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न, बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में जाकर मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, समुद्र के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए में है तत्व, ऑप्शन बी में शरीर, ऑप्शन सी में राक्षस। भाई ये जो हृदय रूपी तत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्व। अगर यहाँ पे आत्मा दिया होगा तो इसका राइट आंसर आत्मा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है कौन से उपनिषद में? तो भाई इसको बताया गया है मुंडको उपनिषद में। कौन से उपनिषद में? मुंडको उपनिषद में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आ गया है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है भाई? तो किससे भाई? सत्य से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सत्य से क्या प्राप्त होता है? तो सत्य से देवलोक की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, मृत्यु को बस में कौन कर लेता है? मृत्यु को बस में कौन कर लेता है भाई? तो मृत्यु को बस में विद्वान कर लेता है। ठीक है, चलिए उपनिषद एक कौन सा ग्रंथ है? उपनिषद एक कौन सा ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर होगा आध्यात्मिक ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे, उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो उपनिषद में परम पुरुष का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे, उपनिषदों की
संख्या कितनी होती है? तो उपनिषदों की संख्या कितनी होती है भाई? तो 108 होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है कि आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठोपनिषद में। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? परमात्मा की महिमा का वर्णन भाई ईश्वरयो उपनिषद में। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आ गया आप लोगों के स्क्रीन पे, ज्ञानी लोग और अज्ञानी, यहाँ लोक लिखा गया है या लोग होगा, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? तो भाई ये श्वेता श्वेतर उपनिषद जो है उसमें बताया। आगे बढ़ते हैं, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका होता है? तो भाई हिरण्मयन पात्र से, सोने के पात्र से। ठीक है, सत्य का खजाना कहाँ है? सत्य का खजाना कहाँ है भाई? तो देवलोक में। चलिए अगला प्रश्न, और इस प्रकार से आपको इस चैप्टर में 20 प्रश्न देखने को मिला, और इस चैप्टर से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले चैप्टर का प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूँ।